हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स के कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब ऐसे कौन से टॉपिक सर मुझे करने चाहिए जो एग्ज़ाम में कंफर्म आते हैं, जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और जिसमें कंफर्म मार्क्स मिलते हैं और जिसकी वजह से हम लोग पास होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये हर स्टूडेंट मुझे पूछता है, हर स्टूडेंट। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी पूछते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स 1 महीने के बाद पूछते हैं, थोड़े 2 महीने के बाद पूछते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पूछते हैं। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बोलते कि सर बताओ ना सर, क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ और इतना क्या प्रिपरेशन करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतना प्रिपरेशन किया है फिर भी ऐसा लग रहा है कि सर कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस रहते हैं, रिप्लाई रहते हैं बच्चों के। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताऊंगा कि मैकेनिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आम इंसान भी कर सकता है। यस, मैंने आम इंसान बोला, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी भी रास्ते से किसी भी एक इंसान को उठाओ, उसको बिठाओ, उसको थोड़ा 1 घंटा अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसको भी समझ में आएगा। मतलब ऐसे कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स है, कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स, कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। तो एकदम सिंपल लेवल के एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम में कंफर्म आते हैं, जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं, सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिल सकता है। तो ऐसा सबसे पहला टॉपिक आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। अगर आपका लक अच्छा है, नसीब अच्छा है आपका, तो एग्जाम में 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 8 मार्क के लिए तो एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। हो सके तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए। करेक्ट, 3 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आ गया सेंट्रॉइड के ऊपर, तो समझ लो आपको लॉटरी लग गया, लॉटरी। तो 8 मार्क जो कंफर्म है प्लस 3 मार्क ऐड करो, 11 मार्क्स हो गया फिर, समझा। लेकिन हम लोग एक काम करेंगे, वर्स्ट कंडीशन के बारे में सोचेंगे। वर्स्ट कंडीशन मतलब मेरे साथ बुरा ही होने वाला, हम लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। करेक्ट, तो वर्स्ट कंडीशन में एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है, 8 मार्क के लिए आने वाला है। तो सेंट्रॉइड आपको परफेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पेपर देखूंगा, अरे हाँ सेंट्रॉइड इजी है क्या, हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं, सेंट्रॉइड डिफिकल्ट है, नहीं चलो इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। आपको घर से निकलते वक्त ही डिसाइड करके निकलना है कि मुझे एग्जाम में जाके सेंट्रॉइड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर चाहे वो इजी हो या फिर चाहे वो डिफिकल्ट हो, कैसा भी हो, मैं तो अटेम्प्ट करके आने वाला है, मैं 100% सॉल्व करके आने वाला है, परफेक्ट एकदम, समझा। तो सबसे पहला टॉपिक है सेंट्रॉइड, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। सेकेंड है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। जिसको कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन नहीं आएगा सॉल्व करने, मतलब वो मैकेनिक्स पढ़ के कुछ फायदा ही नहीं है। फिर मैं तो बोलता रहा हूँ कि फिर इंजीनियरिंग करके भी कुछ फायदा नहीं है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन मतलब मैकेनिक्स का बेसिक क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का ABCD है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब वो तो आपको आना चाहिए। रिजोल्यूशन करना है, FX FY करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, थीटा लोकेशन कैलकुलेट करना है। सो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। नेक्स्ट है पैरेलल जनरल फोर्स सिस्टम। पैरेलल जनरल फोर्स सिस्टम दोनों के जो स्टेप्स है वो सेम टू सेम है, सेम प्रोसेस, सेम कैलकुलेशन करना है। पैरेलल फोर्स सिस्टम में सभी फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं एंड जनरल फोर्स सिस्टम में सभी टाइप के फोर्सेस इंक्लूड रहते हैं। कॉन्करेंट भी रहता है, पैरेलल भी रहता है, पुश फोर्स, पुल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, जैसा चाहिए वैसा फोर्स आप लोग जनरल फोर्स सिस्टम में इमेजिन कर सकते हो। करेक्ट, तो जनरल पैरेलल दोनों एक ही है, सेम प्रोसेस फॉलो करना रहता है। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा जनरल फोर्स सिस्टम के ऊपर। सो 7 + 3 10 मार्क्स हो गया। 3 मार्क किसका, कॉन्करेंट का, एंड जनरल का कितना बोला मैंने, 7 मार्क बोला। तो 7 + 3 हो गया 10, सेंट्रॉइड हो गया 8, 18 मार्क्स हो गया। अब नेक्स्ट है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन जिसमें फिर से वही सब रिजोल्यूशन, समेशन ऑफ FX, समेशन ऑफ FY, समेशन ऑफ मूवमेंट सेम करना है, सेम। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग है ना सिली मिस्टेक इतना करते हैं, देखो प्लस माइनस वाला मिस्टेक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट के कैलकुलेशन में क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। तो वहां पर कुछ लोग है ना जल्दी में सिली मिस्टेक करके आते हैं। घाई नहीं करने का, एकदम आराम से सॉल्व करने का। पहले जो डायग्राम आपको दिया है एज इट इज अपने आंसर शीट में ड्रॉ करने का, एकदम परफेक्ट प्रॉपर ड्रॉ करने का। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, समझा। चलो, तो डायग्राम ड्रॉ किया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखो, टाइप्स ऑफ
लोड्स देखो, ट्रायंगुलर लोड, रेक्टेंगुलर लोड, ट्रेपेजियम लोड, ऐसे अलग अलग टाइप के लोड्स है जिसका पॉइंट लोड आपको कैलकुलेट करना है। फिर समेशन ऑफ मूवमेंट, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मतलब यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, आपको जो कॉन्करेंट पैरेलल जनरल में किया था ना, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर रिपीट करना है। उल्टा यहाँ पर रिजल्टेंट तो जीरो होता है, तो उसकी वजह से कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑल्सो जीरो। तो सपोर्ट रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए। तो काउंट करो, मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या बताया। सेंट्रोइड इक्वेशन आएगा 8 मार्क के लिए, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम 3 मार्क के लिए, पैरेलल जनरल फोर्स सिस्टम 7 मार्क के लिए। सो 7 + 3 10, 10 + 8 18, एंड सपोर्ट रिएक्शन एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए। सो 18 + 8 26 होता है, पासिंग तो 24 को है, करेक्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे सर ये 4 में से अगर एक आध दूसरा टॉपिक मतलब एक आध दूसरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में गड़बड़ हो गया, नहीं सॉल्व करने आया, या फिर कुछ तो गलत सॉल्व किया, तो क्या करेंगे? तो क्या फेल हो जाएंगे हम लोग? तो उसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए ना आपके पास। बैकअप प्लान बी तो होना चाहिए। तो प्लान ए जब आपका फेल होगा, मतलब ये 4 क्वेश्चन में से एक आध दूसरा कोई क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट आ गया, तो उस टाइम आपके पास सपोर्ट के लिए टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दैट इज ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, करेक्ट। मेरा तो पर्सनली बहुत फेवरेट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, बहुत मजा आता है। हाँ, बस उसमें एक है कि डायग्राम आपको परफेक्ट ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो ICR प्लॉट करना है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, वो प्लॉट करने के लिए आप लोग डायग्राम जितना परफेक्ट बनाओगे, ICR आपको उतना ही इजीली मिलेगा, करेक्ट। और जितना डायग्राम परफेक्ट आएगा, आपके कैलकुलेशंस भी ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये आपका सपोर्ट के लिए है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा है, वो क्या करते हैं मालूम है, सपोर्ट रिएक्शन से फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी को देता है, और सपोर्ट रिएक्शन जो है वो मतलब वो बैकअप के लिए रखते हैं। सो मेन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देखते हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, बैकअप के लिए रखते हैं सपोर्ट रिएक्शन। ऐसा किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, समझा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको किसी भी हाल में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो ही आप लोग मैकेनिक्स पास हो सकते हो। बाकी जो टॉपिक्स है, रेक्टिलिनियर मोशन है, फ्रिक्शन है, या फिर इक्विलिब्रियम है, या फिर फोर्स एक्सेलरेशन है, इम्पल्स मोमेंटम है, ये सब टॉपिक जो है ना, ये तुम लोग रहने दो। तुम लोग पहले ये वाले टॉपिक करो अच्छे से, मैंने जो पहले बताया। ये जिस दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये बाकी टॉपिक को हाथ लगाना है। नहीं तो आपका क्या है मालूम है, फोर्स रिजॉल्व करने नहीं आता है और आप लोग रेक्टिलिनियर की बात करते हो, कर्विलिनियर की बात करते हो। मतलब क्या, आपका प्रॉब्लम है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, और आप लोग बात कर रहे हो इंटीग्रेशन की, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो। अरे तेरा प्रॉब्लम एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, तेरे को वो नहीं आ रहा है, वो पहले अच्छे से कर, फिर उसके बाद वो टॉपिक कर, समझा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। एक दिन में आप लोग इंजीनियर नहीं बनने वाले, एक दिन में नहीं बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ा जर्नी है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको अलग अलग वैल्यूज अपने अंदर ऐड करते जाना है। परफेक्शन, इमेजिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, करेक्ट। तो ये सब धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूव होते जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है इस वीडियो में। तो इसके आगे जब भी आपको ये ऐसा लगेगा कि अरे मैकेनिक्स में क्या करना चाहिए, मैकेनिक्स बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का, इमीडिएटली ये वीडियो देखने का। और ये वीडियो खुद अकेले मत देखो, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो, उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए, उनको भी ये वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।